कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कोटली मुजफ्फराबाद में भारत की जानिब से मिसाइल दागे गए, जबकि भारत ने अपनी हुदूद से बुज़दिलाना हमला किया है। पाक फौज ने मिसाइल स्ट्राइक में LOC पर बुनियाद सेक्टर पर दुश्मन की जितनी चेक पोस्ट थी उन सबको उड़ा दिया है। मोदी सरकार ने और कुछ शर्म नाम की चीज नहीं, 4 से ज्यादा इनके ड्रोन तैयारे जो है ना मार गिराए गए। ब्रिगेड हेडक्वार्टर दबा हुआ। ये जवाब है भारत को हमें आजमाना नहीं, हम तैयार। पाकिस्तान ने एक बार में ही सारा भारत का हिसाब किताब सूद समेत भारत को चुका दिया है। ये था पाकिस्तान का वो जवाब। पाकिस्तानी फौज जो ठोक रही है उनको कुछ दुनिया भी देख रही है। भारत ने शिकस्त तस्लीम करते हुए LOC पर सफेद झंडा लहरा दिया है। अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। नारे तकबीर, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। और हम सब बैठ के ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की सालमियत जिंदाबाद। 6 और 7 की दरमियानी शब बुज़दिल भारत ने जो शब खून मारने की कोशिश की थी और जो मासूम शहरियों को नुकसान पहुंचाया, हमारे कई शहरी शहीद हो गए, कई जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं। उस बुज़दिल दुश्मन को इतना समझ नहीं आया कि शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। लेकिन जब शाहीनों की बारी आई तो फिर ना राफेल तैयारा काम आया, ना कोई और बुज़दिल भारत का हथियार काम आया। जब शाहीनों की उड़ान जितनी ऊंची दिखाई दी, उसके बाद हर चीज जमीन पे आती हुई दिखाई दी उस बड़े मुल्क की, और जिसको बड़ा नाज है, बड़ा घमंड है, बड़ा तकब्बुर है कि वो जो चाहेगा वो कर देगा, लेकिन हर दफा मुंह की खाता है जब हमारी फौज के सामने आता है। पाक अफवाज को सलाम है, शाहीनों को सलाम है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और जिस अंदाज से दिया, उसके बाद खामोशी छा गई है, आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि अब पता चल गया कि जो रिप्लाई आएगा वो बहुत ही ख़तरनाक होगा। अगर देखें तो फिर जिस तरीके से आज हमारी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, कल जिस तरीके से 3 राफेल तैयारे, मैं सबसे पहले तो बात ये करता हूँ, जिस टेक्नोलॉजी पे बुज़दिल भारत इतराता था, आज फ्रांस भी परेशान हो गया है कि इन्होंने हमें कहाँ लाके मारा है। वो भी उनके उस तैयारी के शेयर गिरना शुरू हो गए जिसको कभी नुकसान नहीं पहुंचा था, उन हाथों में चला गया कि जिनको संभालना ही नहीं आता। और पता चला कि उस तैयारी की भी मार्केट जो है वो ज़मीन पे जाके गिरती हुई दिखाई दे रही है। तकब्बुर और गुरूर उस जगह पे लाके खड़ा करता है जो आज भारत का अंजाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से जनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 56 की खुल के खिलाफ वर्जी की गई, जिस तरीके से शब खून मारने की कोशिश की गई, पता ही नहीं चला चंद मिनटों के अंदर। जो सबसे बड़ा फर्क था, एक बुज़दिल मुल्क मासूम शहरियों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हमारी पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिर्फ और सिर्फ उनके फौजी ठिकानों को तबाह किया और ये बताया कि जंग होती कैसे है, और ऐसा ठिकानों को तबाह किया कि दिमाग भी ठिकाने लगा दिए, कि पता चल गया कि अब किस अंदाज से अब मामलात को लेके चलना है, सोच समझ के फैसले करने। बहुत सारे लोग, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है वो इस मामले में कूद पड़ी है। और जिस तरीके से हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने आज जो गुफ्तगू की कि भारत ने जारियात करके फाश गलती की है, जिसका नुकसान उसे उठाना पड़ेगा और ये भुगतना पड़ेगा, जो कुछ आप कर गए हो आपको भुगतना पड़ेगा। हम सिर्फ अमन की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझना, कभी भी कमज़ोरी ना समझना। और ये बात मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ यूरोपियन पार्लियामेंट से खिताब करने के लिए गए थे। पाकिस्तान के आज वाहिद सदर और वज़ीर आज़म हैं कि जिन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट से खिताब किया। मुझे वो इवेंट कवर करने का मौका मिला और मुझे याद है कि उस वक्त भी जो उन्होंने पूरी यूरोपियन पार्लियामेंट में एक बात कही थी कि हम अमन चाहते हैं, अगर मैं भारत के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा तो इसे मेरी कमज़ोरी ना समझना, और हम ये ना समझिएगा कि हमारा हाथ आगे ही रहेगा, फिर हमारा हाथ उठ भी सकता है। ये अल्फाज मुझे आज भी उनके याद हैं जो उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट में कहे थे। मेरे ख्याल समझ नहीं आ रही है, हर दफ़ा एक नया, कभी पहलगाम कभी फलगाम, जो भी चीज़ लाते हैं वो आप मार्केट में ले आते हैं और उसको बुनियाद बनाकर आपने जो अटैक किया उसकी वजह से हमारे मासूम 31 शहरी शहीद हुए। 57 शहरी इस वक्त
जख्मी हुए में, लेकिन जिंदाबाद पाकिस्तान अफवाज, कमाल कर दिया आपने। आज आर्मी चीफ एयर चीफ के पास खुद मिलने के लिए गए और जो उनका हौसला बढ़ाया और जो उनकी तारीफ की, पूरी कौम का बच्चा बच्चा एक जगह पे आके खड़ा हुआ है। ललकारना नहीं हमें, वरना फिर जो अंजाम अभी आपने सिर्फ चंद मिनटों में देखा है, थोड़ा सा टाइम मिल गया तो फिर सोच लीजिएगा कि क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आज DGISPR ने भी गुफ्तगू करते हुए कही। अब से थोड़ी देर पहले DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सारी चीज़ों का हवाला दिया, भारत की बुज़दिलाना मामलात को डिस्कस किया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ और सिर्फ भारत के मिलिट्री टारगेट्स को चुना, हम बुज़दिल नहीं थे कि उनके शहरियों पे जाके हमले करते होंगे, आपकी अफवाज को टारगेट बनाएंगे। 3 राफेल तैयारे, इसके साथ साथ एक Su-30 तैयारा, एक और तैयारा, 5 तैयारे चंद मिनटों के अंदर मार गिराए, आपके अपने मुल्क के अंदर जाके गिराया। सारी वीडियो सारी दुनिया में मौजूद है। आपका मीडिया जो वावेला करता फिर रहा है, अनशन वावेला कर रहा है कि दुनिया कुछ और कह रही है और आप कुछ और कह रहे हैं। मकसद है कि अब समझ जाना चाहिए, जो बहुत कुछ कह दिया कि जो कुछ कर गए कि पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने जो धूल चटाई है, उन तैयारों को ज़मीन पे गिरा के ये एहसास दिला दिया है कि पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह से मत देखना। और ये भी DGISPR ने कहा कि हमारी जो अमन की ख्वाहिश है उसको हमारी कमज़ोरी कभी भी मत समझना। उसका रिप्लाई फिर बहुत बुरी तरीके से आएगा। आपने तो हमारे 8 मकामात को 9 मकामात को टारगेट करने की कोशिश की, आपने जो है वो मिसाइल के ज़रिए किया था, हमने आपका वो तैयारे गिरा के दिखा दिए कि जिस पे आप सबसे ज़्यादा नाज करते थे। तो सबसे पहले तो आपको धचका आपकी सबसे महबूब चीज़ के ज़रिए दिया है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब पूरी कौम पाकिस्तान की किस अंदाज से खड़ी हुई है। शाना बशाना खड़ी हुई है अपनी पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान एयरफोर्स के, पाकिस्तान नेवी के। पूरी पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ हों, तमाम के तमाम लोग एक पेज के ऊपर हैं। जहाँ पे पाकिस्तान की सालमियत की बात होगी, जहाँ पे पाकिस्तान की सलामती की बात होगी, उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हमारे अंदर के मामलात छोड़ दें, लेकिन किसी ने हमें बाहर से बुरी नज़र से देखने की कोशिश की तो ये सब एक हो जाते हैं और उसका जवाब फिर बहुत ही बुरी तरीके से आता है। खैर, जो मामलात हो गए, हमारा PSL की ट्रांसमिशन है, लेकिन इसके बावजूद ये मामलात ऐसे हैं कि जिन पर अब बात करना ज़रूरी हो गई है। चाहे कोई भी ट्रांसमिशन किसी भी चैनल पे हो रही हो, वहाँ पे एक पैगाम ज़रूर जाएगा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, जब तक भारत इस अंदाज से देखता हुआ दिखाई देगा। और मैं अगर खैर इस पर तो मैं बात करूँगा ही, लेकिन कुछ थोड़ी सी मैं ज़रूर थोड़ी सी नहीं बल्कि बात करूँगा। आज एक रिकॉर्ड बनाया कोयटा ग्लैडिएटर्स। और अच्छी चीज़ ये है कि जो भी सूरत हाल हुई, भारत ने जो शब खून मारने की कोशिश की, बुज़दिल भारत ने, उसके बावजूद पाकिस्तान सुपर लीग का मैच रावलपिंडी स्टेडियम में हो रहा है। तमाम के तमाम फॉरनर्स एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और आज रिकॉर्ड कर दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी शायद अपने शाहीनों की जो है वो जश्न मनाया, जो उन्होंने 263 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर दिए। आज हसन नवाज ने भरपूर जश्न मनाया शाहीनों का। तो कोयटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान के रायली रोजो ने भी जश्न बनाया सेंचुरी बनाने के बाद। और दोनों के दरमियान जो शराकत रही थी, सिर्फ सेंचुरी पर शराकत अगर देखें तो फिर 48 बॉल्स पर हुई थी उनकी। खैर, मैं मैच को भी डिस्कस करूंगा, इसके साथ कई और भी इशूज़ है। एक हमारा खिलाड़ी बेचारा जान से गया, PCB कप हो रहा था वहाँ पर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बाबर आजम की रैंकिंग 20 से नीचे चली गई है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तान का अगर मैं प्लेयर्स की रैंकिंग आपसे डिस्कस करूंगा तो हमारी क्रिकेट इस वक्त कहाँ पर है, इसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं सीधा जाऊंगा, अब मैं सबसे पहले तो मेरे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद है, हमारे ऑनरेबल स्पॉन्सर भी हैं, हमारे पार्टनर भी हैं। और जिस तरह मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान का नंबर 1 ओसाका सिक्सर टेप, पाकिस्तान की नंबर 1 ओसाका लाइटनिंग, उनके CEO हैं। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में गुलशन गबरूज के ऑनर हैं। शमीम अहमद भाई हमारे साथ शो कैसे हैं? थैंक यू शमीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब में आ जाता हूँ तो फिर पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता रहे और कई खिलाड़ी इन्होंने प्रोड्यूस किए, सच्चे पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए। सारे लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 58 मैचेस, 260 विकेट, शानदार परफॉर्मेंस, आतिफ मकबूल। थैंक यू नसीम भाई। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे तो 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। मैं आप सब की जानिब आऊँगा, लेकिन
इस वक्त दिफा पाकिस्तान की बात हो रही है, तो फिर मैं एक ऐसी शख्सियत को टेलीफोन पर मैंने लिया है कि जिन्होंने कई जंगों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, और ये वो लोग थे कि जिन्होंने जाके 71 की वॉर में या उससे पहले भारत के ख़िलाफ़ उनको जाके धूल चटाई थी। कर्नल मुजाहिदुल्लाह तरीन साहब, जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से भी सीनियर ऑफिशियल रहे, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम सलाम समीम भाई, कैसे हैं कर्नल साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है। सर, आपने माजी में पाकिस्तान के लिए कई जंगों में हिस्सा लिया, और उन जंगों में और ये जो स्ट्राइक हुई है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है, तो आप क्या फ़र्क देखा आपने दोनों में? देखिए, ये जो हम पर जंग मुसल्लत की गई है भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से, ये बहुत एक सीरियस मरहले पर जंग उन्होंने हम पर मुसल्लत की, और बहाना उन्होंने पैगाम उसका बनाया इंसिडेंट का, जिसमें मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था। लेकिन इंडिया को तो एक बहाना चाहिए पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से वो उसमें अंडर प्रेशर लाने के लिए। और सबसे बड़ी गलत बात जो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के लिए, पूरी मैनकाइंड के लिए, वो ये कि इंडिया ने ना सिर्फ थ्रेट किया है, ना सिर्फ हमें धमकी दी है, बल्कि हमारा पानी भी उन्होंने रोकने की कोशिश किया। और इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वर्ल्ड बैंक ने कराया था, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने इस मुआहदे को हेल्ड एंड बेस कर दिया है, मतलब इन वे फॉर द टाइम भी खत्म किया है। ये हमारे लिए बहुत खौफनाक बात है, बहुत खौफनाक बात है। ये खुदा खासा इस पर अमल दरामद हो गया तो हमारा पूरा पानी अगर बंद हो गया तो पूरी कौम जो है वो कैद साली का शिकार होगी, और पूरी मैनकाइंड के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया बन जाएगा। लेकिन वो तो लंबी बातें हैं, स्टडी लेवल की बातें हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ा एक सीरियस इश्यू, सीरियस थ्रेट है जो इंडिया ने हम पर एग्रेशन किया है, इंडिया ने हम पर वो वार किया है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैं इस दफा नहीं, हम हमेशा से पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी अमन पसंद कौम है, बड़ा हौसले से, बड़ी उससे तरीके से इस जंग को टालते रहे। लेकिन इंडिया ने बार बार हमारे ऊपर ये जंग मुसरत की है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, जिस तरह हमारे पॉलिसी साजों ने, और जिस तरह हमारे आर्मी चीफ ने, जिस तरह एयर चीफ और नेवल चीफ सारों ने बड़ा एक बहादुरी का मुजाहरा किया, और उन्होंने इनिशिएटिव भी लिया और इंडिया को एक सबक सिखाया। और अभी पाकिस्तान आर्मी वो आर्मी नहीं रही जो पहले वाली आर्मी थी, मतलब वो आर्मी नहीं है जो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि वो अभी हमारी आर्मी एक वार हार्डन आर्मी बन गई है। हम इतने सालों से दहशतगर्दी से निपट रहे हैं, और बड़ा हमारी फौज ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, हमारे अफसरों ने, हमारे जवानों ने बड़ी शहादतें दी हैं। और इंशाल्लाह इस दफा इंडिया को जो मदद सिखाएंगे, इंशाल्लाह सारी उम्र के लिए वो याद रखेंगे, बल्कि इंशाल्लाह आइंदा वो हमारे तो मैली आंख से भी नहीं देखेंगे। इस दफा हमारी आर्मी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार है, और उन्होंने इस चीज का सबूत दिया है। और आपको अभी जैसा पता हो, हम पूरी कौम को पता है कि हमने, हमारे एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स के कई जहाज मार गिराए हैं, और हमारा उन पर एक अपर हैंड है इस टाइम। और इंशाल्लाह ये हमारा अपर हैंड हमेशा के लिए लेगा, हम इंडिया को मजा सिखाएंगे जिंदगी का। बिल्कुल चखाएंगे, और ऐसा चखाएंगे कि याद करेंगे। वो पहले तो हमने उनको वो टी बड़े आसानी से पेश कर दी थी, फैंटास्टिक कह के। मेरे ख्याल है इस बार हॉकी पे रख के टी देनी पड़ेगी उन्हें, उससे नीचे नहीं देनी पड़ेगी। वैसे कल साहब एक चीज़ हमें ये भी बताइएगा कि हमने तो पलवाना वाक़े की इंटरनेशनल तहकीकात के लिए सारे दरवाजे खोल दिए थे कि जो आए वो आके तहकीकात कर ले। इसके बावजूद भी बुज़दिल भारत ने मासूम शहरियों को नुकसान बनाया है। इंटरनेशनली हमारा केस क्या बनता है? क्योंकि हम एक जानिब इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहे हैं कि आप आएँ और पलवाना वाक़े की शफाफ तहकीकात आप आके कर लें, हम खुद नहीं कर रहे हैं जो हम पे इल्ज़ाम लग रहा है। उसके बाद भी बजाय इसके कि तहकीकात की जानिब भारत जाते हैं, वो बात करते हैं, उन्होंने अटैक कर दिया और मासूम शहरियों पे अटैक किया। तो ये दो चीज़ें पाकिस्तान के केस को कितना मजबूत करती हैं। हमने जो अटैक किया उनकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया, उनके उन एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया जो हमें आंखें दिखाने के लिए आए थे। उन्होंने तो मासूम शहरियों को नुकसान पहुंचाया है। ये हमेशा इंडियन आर्मी का वतीरा रहा है। इंडिया का हमारे बच्चों के, हमारे सिविलियन को हमेशा मारते रहे।
और ये पहली दफा नहीं है कि हमने कहा है कि हाँ इंटरनेशनल लेवल पर इस इंसिडेंट की, ये पहलगाम में जो हुआ है उसकी तफ्तीश की जाए। हम हमेशा कहते हैं, यूनाइटेड नेशन में भी कहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर, हर लेवल पर हम ये बात करते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स की एक फेयर किस्म की तफ्तीश की जाए इंटरनेशनल लेवल पर, और उसमें जो भी कसूरवार है उसके ऊपर सैंक्शन लगानी है, उस पर पाबंदियां लगानी है, उस पर कोई भी वो करना है वो किया जाए। लेकिन आज तक इंडिया ने इस चीज को कबूल नहीं किया, बल्कि वो इंटरनेशनल लेवल पर तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की। वो अपना वो हिंदुआना उनकी ज़हनियत है, और वो हमेशा से अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, बड़ी कौम समझते हैं। वो गुलभूषण को नहीं मानते कि हमारे आज तक नहीं मानते। ये इस बात से अंदाजा करें कि कुलभूषण उनका इतना सीनियर अफसर पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान के फौज को, तनसीबात को और चीजों के लिए वो जासूसी करता रहा, और पाकिस्तान को नुकसान करने के लिए हमेशा हर तरह के उसने तरीका इस्तेमाल किया। तो वो एक वाज़ेह सबूत है हमारे पास, जो इंडिया की तरफ से हमारे ऊपर जारियत मुसल्लत की गई है, और उसको इतने बड़े उसको देख लें, इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ा सबूत है, उसको भी वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि मैं तो कहना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को अपनी, और हो भी रही है, हमारे तमाम महकमे जो सरकारी गवर्नमेंट, वजीर फॉरेन अफेयर्स वाले हैं या डिफेंस वाले हैं, वो भी, और मैं आज मुख्तलिफ ऑफिस में गया तो वहां पर मैंने देखा मोराल इतना हाई है पूरे अदारों का, पूरे दफ्तरों का। और ये देखें, हम कुछ भी हो खुश है सर। इस हिंदू से हम मार नहीं खाते, हिंदुओं को मार के भगाएंगे इंशाल्लाह। नहीं सर, खुश है, पूरी कौम खुश है सर, जिस तरीके का रिप्लाई दिया है कि हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देखना। सर वैसे आपने बड़े स्ट्रैटेजिक मामलात के आप माजी में हिस्सा रहे, और जंगों में भी आपने पार्टिसिपेट किया। बस जाते जाते मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि नियर फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बुज़दिल भारत और कुछ करने की हिम्मत करेगा? मेरे ख्याल में ये दिस शुड बी द लास्ट मोमेंट, दिस शुड बी द लास्ट टाइम कि भारत ने इस तरह का हमारे साथ पंगा लिया है, और जिस तरह की हमारी पूरी कौम भी तैयार है, पूरी फौज भी तैयार है, सारी सर्विसेज भी तैयार है, जिस तरीके से हम इनको जो इनका इस चीज का जो मदद दिखाएंगे, इस चीज का जो मदद सिखाएंगे, इस चीज का जो हम अपना डिफेंस को मजबूत करते हुए इनके साथ जो इनकी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे, इंशाल्लाह पूरी जिंदगी याद रखेंगे, और फिर कभी दोबारा हमारी तरफ से इन देखने की कोशिश नहीं करेंगे। और मैं जो सबसे बड़ी मुझे जो खुशी हुई है, जो मुझे सब चीजों को देख के, इस वक्त पूरी कौम मुतहिदा है, पूरी कौम यकजा है, और पूरी कौम, चाहे वो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, सिविलियन है, कोई भी है, औरतें हैं, मर्द है, उस जंग को एक जैसे अपनी एक घर की जंग समझते हुए वो लड़ने के लिए तैयार है तमाम से। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जितने भी हैं अपोजिशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने इस चीज का बहुत अच्छा एक जवाब दिया है तमाम लीडरों ने, और इंशाल्लाह हमारी यकजहती कायम रहेगी, और दुश्मन के खिलाफ हम एक यकजा होकर लड़ेंगे इंशाल्लाह। सर घर में भी तो हम जंगी लड़ रहे हैं ना, तो जो हमारी प्रिपरेशन है अब इन बेचारों की तो नहीं होगी, ये तो सुकून से ठंडे कमरों में सो रहे थे। हमारी तो अफवाज ने रोज़ाना की बुनियाद पर अपना लहू दिया है इस मुल्क को, रोज़ाना की बुनियाद पर अपने ही मुल्क में, इस भारत के ही ईमा के ऊपर, इस भारत की सपोर्ट की वजह से हम तो प्रैक्टिस में, हमारी सिक्योरिटी इदारे तो प्रैक्टिस में, तो हम तो खुश है कि जी हमारी टीम प्रैक्टिस में, उनकी टीम को तो कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। उन्हीं की वजह से उन्होंने ही हमें